So now we will see the definition of potential energy. Definition of potential energy and conservation of mechanical energy. And conservation of mechanical energy. Okay. पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है उसका कंजर्वेशन, इस पॉइंट में हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मान लो कि एक पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल है, राइट। ये पार्टिकल जो है ये v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला जो पार्टिकल है ये v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इसका जो पोजीशन है सेकंड पार्टिकल का वो बी पॉइंट पे और जो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन है वो ए पॉइंट पे। जो और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, राइट, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। अभी इस कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है वो मान लो एट टाइम t इक्वल टू 1 से हम समझ रहे हैं, t इक्वल टू t1 पर हम समझ रहे हैं। तो सेकंड जो पार्टिकल है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो k2 हो जाएगा इस कंडीशन में हाफ m v2 स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का है वो हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर, राइट। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है पूरा, वो हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू k1 प्लस k2। ओके, मान लो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले पार्टिकल का कुछ मान लो u है, u1 है, राइट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है और सेकंड वाले पार्टिकल के पास उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लो u2 है। ओके, अभी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के पास सिस्टम के पास है कैपिटल U, जो कि बराबर है u1 प्लस u2 के। ओके, राइट। अभी ये जो पार्टिकल है पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल सेकंड एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स है ऑन पार्टिकल बी बाय पार्टिकल ए, और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये फोर्स लग रहा है ऑन द पार्टिकल ए बाय पार्टिकल बी। तो रेड और ब्लू कलर का फोर्स जो है एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे पे लगा रहे हैं और उसके कारण उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स से होगा ये कि ये जो पार्टिकल का v2 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी घट जाएगा। किस वजह से? ए वाला पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है एफ बी ए, उसकी वजह से, और जो v1 वेलोसिटी है पार्टिकल ए का वो घट जाएगा किसके कारण? एफ ए बी, जो कि कौन सा पार्टिकल लगा रहा है? बी पार्टिकल। ओके, तो मान लो थोड़े टाइम बाद, मतलब एट टी इक्वल टू, आप समझ लो एट टी इक्वल टू T2, तो यहाँ से कुछ सीन आपका ये बन जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो मान लो अभी यहाँ कहाँ आ गया आपका, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो कुछ उसका जो पोजीशन है बी से बदल के बी डैश हो गया, ओके। और उसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी भी
V2 से बदल के कितना हो गया, वो V2 डैश हो गया। और जो ए फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो ए डैश ए पोजीशन से बदलकर उसका पोजीशन हो गया ए डैश, और वेलोसिटी जो है उसका V1 डैश हो गया। ठीक में उसके रिस्पेक्ट में जो V2 का जो वेलोसिटी है V2 डैश का वो कम है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए जो वेलोसिटी था V2 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, V2 डैश हो गया। और V1 वाला भी वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितना हो गया, V1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट कॉन्फ़िगरेशन, ये जो केस है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2 मान के चलो, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो घट गया, क्योंकि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी घट गया। इस कंडीशन में जो K1 था, अभी K1 बन गया, K2 था तो K2 बन गया K2 डैश इक्वल टू हाफ m V2 डैश स्क्वायर, राइट। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो बन गया था हाफ m V1 डैश स्क्वायर, राइट। तो टोटल एनर्जी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 2 में बन गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गया K1 K डैश इक्वल टू K1 डैश प्लस K2 डैश। ओके, अभी देखिए जो जो कॉन्फ़िगरेशन में अभी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो आप कुछ हो गए A1 पार्टिकल का U1 डैश और B2 पार्टिकल का, ये जो सेकंड पार्टिकल था उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया U2 डैश। ओके, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल सिस्टम का वो बन गया U1 डैश प्लस U2 डैश के इक्वल। ठीक है, U1 डैश प्लस U2 डैश के इक्वल हो गया। ओके, अभी समझिएगा आप, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन 2 में, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो कुछ इस तरह से K डैश, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 में एंटर हुआ, और कॉन्फ़िगरेशन 1 का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो था K इक्वल टू K1 प्लस K2। और आपको यहाँ पे आपको पता है कि जो वेलोसिटी V1 ज़्यादा था V1 डैश से, और V2 ज़्यादा था V2 डैश से। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी था वो घट के V2 से घट के V2 डैश हो गया, और V1 से घट के V1 डैश हो गया। तो इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी घटा, राइट। तो ये जो K डैश फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉन्फ़िगरेशन 1 की काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ से अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, ठीक है ना, यहाँ से लिख लेते हम, टू फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है फॉर चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड तक, सेकेंड में जो कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके सेकेंड तक जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो चेंज हुआ है, उस चेंज के एसोसिएट में कितना काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज हुआ, तो वो चेंज जितना काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज हुआ वो तो उतना हो जाता है वर्क डन के इक्वल, राइट। तो चेंज कितना हुआ, K फाइनल मतलब K डैश माइनस K इनिशियल मतलब K, तो ये कुछ हो जाएगा आपके वर्क डन के इक्वल। ठीक है, लेकिन K डैश की वैल्यू तो कम होगी ना मैथमेटिकल टर्म्स में। अगर आपको
करना हो, मतलब मान लो ऐसा कि के डैश की वैल्यू कुछ 2 जूल है, ठीक है, और के तो ज़्यादा है, मतलब इनिशियली सिस्टम का वेलोसिटी दोनों भी पार्टिकल का ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फिगरेशन 2 वाले सिस्टम से। तो यहाँ से मान लो जो फर्स्ट वाले सिस्टम के पास 4 जूल काइनेटिक एनर्जी था, तो 2 जूल से घट के 4 जूल, 2 माइनस 4 किया तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंज है कुछ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो नेगेटिव वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ओके, जो चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी का वो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, राइट, नेगेटिव वर्क डन के, जो नेगेटिव वर्क डन के। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ ऑब्जेक्ट इन दोनों के इंटरनल फोर्स के कारण, वो उस वर्क डन का जो नेचर था वो कैसा है, नेगेटिव। अभी यहाँ पे आपको समझना होगा कि पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप समझ लो कि पॉजिटिव वर्क डन वो होता है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन वो वर्क डन होता है जो कि क्या करता है, पॉजिटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, इसको पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। और नेगेटिव वर्क डन वो होता है जिसके कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी घटती है पूरे सिस्टम की। नेगेटिव वर्क डन वो होता है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी घटती है, मतलब डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन तो नेगेटिव, वर्क डन का नेचर तो नेगेटिव हुआ ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घट रही है, राइट। के में ज़्यादा थी, के डैश में कम थी, तो काइनेटिक एनर्जी घट गई के से लेके के डैश तक, तो वर्क डन तो नेगेटिव हुआ, राइट। अभी यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन जो हुआ ना, वो वर्क डन किसके इक्वल आता है, नेगेटिव वर्क डन हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है यहाँ पे, वो लॉस हो जाएगा इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के, मतलब नेगेटिव वर्क डन के, ठीक है। ऐसे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो लॉस है हमारा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल आ गए, वर्क डन के, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क डन के। नेगेटिव वर्क डन का मतलब आपको अभी समझा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब इक्वल टू हो गया हमारा नेगेटिव वर्क डन। ओके, जो लॉस हुआ वो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था कि लॉस किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है सिस्टम के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका हो जाएगा किसके बराबर, नेगेटिव वर्क डन के। अभी देखिए हमारे सिस्टम में अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो कितना आता है, देखिए फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है, कुछ यू डैश है, सॉरी यहाँ पे यू डैश है, और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का वो कुछ सिर्फ यू है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था पार्टिकल का, u1 पोटेंशियल एनर्जी जो था कम था किससे, u1 डैश से, और u2 जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कम था किससे, u2 डैश से, राइट। तो जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जब यहाँ पे सिस्टम आ जाता है तब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, राइट। तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो कुछ ज़्यादा होगा, तो वो नेट यू डैश है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कैपिटल यू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चेंज आया, तो ये तो ऐसा बात हुआ ना, मतलब मान लो पहले कॉन्फ़िगरेशन था उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी यू का जो मैग्नीट्यूड था तो 6 जूल था कुछ, राइट। और जब वो कॉन्फ़िगरेशन 2 में एंटर करता है सिस्टम, तो सिस्टम का जो
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ बढ़ के मान लो 10 जूल हो गए, राइट। तो यू डैश से आप यू निकालोगे, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाता है यहाँ पे। तो फिर भी यहाँ पे डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कुछ, ठीक है, बराबर। तो ये जो चेंज हुआ है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है, वो नेगेटिव वर्क डन के इक्वल हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, राइट। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ उस लॉस को हमने क्या कहा, नेगेटिव वर्क डन। और जो लॉस काइनेटिक एनर्जी हुआ तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में। जो लॉस हुआ वो कहाँ चला गया, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज। म्हणजे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव गेन हुआ ना, मतलब 4 जूल तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो 10 जूल थी, पहले 6 जूल थी, अब कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में वो बन के वो क्या बन गई 10 जूल। तो 4 जूल तो एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड हुई, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ना वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो मान लो पहले यहाँ पे लॉस कितना हो रहा था, यहाँ पे कुछ फिगर कुछ इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको 4 बनाना है तो मान लो इसको 8 जूल और फिर सिक्सटीन ज़्यादा हो गए। आप इसको ऐसा समझिए कि जो फाइनल, ओके लीव इट, ओके ये पहले ही ठीक था। इसको ऐसे ही समझिए, ये जो फिगर दिए है ना वो समझने के लिए, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेशन उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट इतना ही है कि जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का पहले कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आने, जब हमारा सिस्टम आ जाता है तब जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो जो लॉस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन जो होता है तो वो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, और जो नेगेटिव वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी घटाता है। तो हमारे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव। और जो घट गई काइनेटिक एनर्जी उसमें उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी इनिशियल से, तो जितना भी बढ़ गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है कि जो भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज आता है हमारे निगेटिव वर्क डन से, ओके। अभी तो देखो, अभी टोटल मैग्नेटिक टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम का उसको अभी समझना बाकी है, ठीक है। अभी आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगी चीज़ें कि जो पहले कॉन्फ़िगरेशन में था, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था के, और टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था आपका, वो था आपका U, राइट। तो देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन में टोटल काइनेटिक टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हो मान लो आपका कैपिटल T, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दो तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन था तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगा K प्लस U, राइट। और जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो आपका काइनेटिक एनर्जी अभी चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होके क्या बन गया के डैश, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके क्या बन गया यू डैश। तो उसका जो आपस में एडिशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इक्वल हो जाएगा टी से, टी के, ठीक है। और टी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आप दोनों इक्वेशन में देखो तो आपको समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन 1 में जो
टोटल एनर्जी था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको, वो इक्वल था कॉन्फ़िगरेशन 2 के टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, राइट। अभी इसको हम इक्वेट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन से, राइट। और हमारा जो पॉजिटिव वर्क डन कैसे आता है? पॉजिटिव वर्क डन आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, राइट। तो यहाँ से अगर हम आगे इसको डिराइव कर दे तो जो आएगा हमारे पास u डैश माइनस u, ये तो हो गया नेगेटिव वर्क डन, राइट। और नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव साइन को आप बाहर लिख लो और सिर्फ वर्क डन को क्या लिखते हैं हम? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सही। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? प्लस के आई बन जाएगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने माना है उसको हमने माना है के डैश माना है, राइट। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माना है के माना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव के बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव के डैश। यहाँ पे एक स्टेप जो है हमने डायरेक्ट लिया है और ये बन जाएगा कुछ यू डैश माइनस यू। अभी देखिए जो नेगेटिव वाला जो के डैश है यहाँ पे भेज दो लेफ्ट साइड में, तो यू डैश प्लस बन जाएगा के डैश, और ये नेगेटिव जो u है आप उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा k प्लस यू, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये क्या है, ये जो टोटल एनर्जी ना कॉन्फ़िगरेशन 1 वाला, और ये क्या है? ये फाइनल काइनेटिक, ये तो फाइनल वाला क्या बोलते हैं इसको? फाइनल वाला टोटल एनर्जी, राइट। तो देखो आपस में दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो जो था पूरा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर कॉन्फ़िगरेशन 2 में, या कॉन्फ़िगरेशन 2 से लेकर फिर बाद में 1 में। अभी कहीं भी देखोगे तो उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा उसका टोटल एनर्जी, ठीक है। मतलब पहले कॉन्फ़िगरेशन में उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था और पोटेंशियल एनर्जी कम था। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जब गए तो उसका काइनेटिक एनर्जी घट गया और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये आपस में जो टोटल एनर्जी है दोनों में वो इक्वल है, कांस्टेंट है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 में एक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 2 में तो पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। लेकिन हम दोनों भी कॉन्फ़िगरेशन में उसका टोटल एनर्जी देखें तो दोनों ही केसेस में कॉन्फ़िगरेशन में तो उसका टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको लोग करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और सिंपल एनर्जी भी कहते हैं, ओके। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।